विप्रो का ट्वीट किया था 10 अक्टूबर को Right. 2014 को, Yes. एंड आपने 17 से 20 दिसंबर बोला था कि इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर विप्रो, लेट्स सी। 28 दिसंबर को ही विप्रो के चार्ट में पीक बना था उसका, Right. वो आपने कैसे किया? So ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इन सबका हम बेसिकली सेट करते हैं while taking a trade. इसमें कितने फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं? मार्केट मूव्स इन 3 to 4 सेक्शन। स्टॉक जब भी अपने एग्जैक्ट 50% लो से अगर रैली कर रहा है और 60 डेज का मार्क कंप्लीट हुआ, सो इन जनरल वहां से रिवर्सल मूव आता है। सर मैं स्टॉक्स ढूंढूं कैसे? सो अगर आप उन्हीं स्टॉक्स में देखोगे एंड उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे, तो कहाँ पे ये नहीं चलता है? नेक्स्ट जो कोविड के लेवल का क्रैश होगा वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईयर 2000। अब इसे आप हमें थोड़ा प्रोसेस के साथ समझाएं कि शुरू कहाँ से, इसमें कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं Okay. एंड कैसे मैं इसे सीख सकता हूँ। ओके, यस। तो सर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये थियोरी कहाँ से आती है, एंड ये तो हमने, मेरे को ऐसा लग रहा है परसेंटेज वाइज भी मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कितना परसेंट लेना है ताकि मेरे को नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई हो। ओके। मतलब मेरे को पूरा सही से समझना है कॉन्सेप्ट। इसमें कितने फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, ओके। ओके। एंड अगर इतने सारे फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे। यस यस। अगर बाकी कोई कम टाइम वाली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हम तो आधा टाइम कैलकुलेशन में ही निकाल देंगे। राइट राइट। सो व्हेनेवर वी स्टडी द मार्केट यूजिंग गैन लेंस, ओके, जैसे भी प्राइस का रूल है, देयर इज अनदर रूल नोन एज 50% और ग्रेविटी पॉइंट होता है हर एक स्टॉक का। अगर हम ऑल टाइम हाई लेते हैं और उस ऑल टाइम हाई को डिवाइड करते हैं बाय 2, सो वी गेट अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर दैट स्टॉक। ओके। यस, तो वो हम एक चार्ट पे करके देखें। बिल्कुल तो देखते विल हैं। चेक विद द BDL, भारत डायनामिक्स। अब ये जो BDL है, ये सबसे ये लेटेस्ट एग्जांपल है ऑफ दैट 50% रूल। ओके, परसेंटेज मेथड हम लोगों ने देखा। अभी इस रूल में होता ये है कि हर एक स्टॉक अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक मेजर हाई बनाता है और वो मेजर हाई कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है। ओके, नाउ जब स्टॉक गिर रहा है तो बहुत सारे लोग गेस वर्क करते हैं कि यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा, ये फिबो लेवल हो सकता है या फिर ये वाला पर्टिकुलर सपोर्ट हो सकता है। बट इंस्टेड गैन ने उस टाइम पे एक मेथड बताया था कि फाइंड करना है स्टॉक का ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। जैसे इन दिस केस अगर हम 2025 का जो पर्टिकुलर मूवमेंट है उसको इग्नोर करें बिकॉज दैट वाज द रीसेंट रैली, तो हमारे पास हिस्टोरिकली जो लास्ट हाई दिख रहा है वो है इन ईयर 2024। तो अगर आप उस पर्टिकुलर ईयर के हाई को देखोगे एंड प्रिसाइज हाई को आप चेक करोगे तो आपको एक नंबर दिखेगा। ओके, अभी देख लेते हैं सर। Yes. हुआ है सर, ये हाई है 1794 का। यस। 1700 तो अभी ये जो नंबर है इसको हम कैलकुलेटर पे लेते हैं, ठीक है। 1794.70 डिवाइड Okay. बाय 2। बेसिकली 50% हम कर रहे हैं। यस, अब यहाँ पे मुझे 897.35 का लेवल मिला है, सो हम्म। विल जस्ट मार्क इट ऑन द चार्ट। ओके। अभी आप यहाँ पर देखोगे जब स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया इन द ईयर 2024, वहां से एक अच्छा बेयर मार्केट चल रहा था। जब भी स्टॉक इन 50% लेवल्स पे आता है, वी हैव टू ऑब्जर्व कि डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, और वो एक सिंपल प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन होता है। दो चीजें स्टॉक करेगा, आइदर इट कैन ब्रेक द लेवल और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इज 50% लेवल के नीचे एटलीस्ट स्टॉक 5% लोअर क्लोज होना चाहिए टू कंफर्म कि इसने अपनी टेरिटरी और डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट की है। ओके, बट इनके स्टॉक अपने लेवल के पास आके एक रिवर्सल साइन देता है विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग जैपनीज कैंडल जो सिंपल होता है। ओके, नाउ इस केस में हम अगर नोटिस करेंगे तो वो जो डेट है या फिर जो पर्टिकुलर रीजन है, आई थिंक इट वाज इन नवंबर और दिसंबर, राइट? तो वहां पर प्राइस ने एक हैमर क्रिएट किया था। ओके, और उस हैमर क्रिएट करने के बाद प्राइस बेसिकली 2 से 3 दिन तक वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ओके, इस पॉइंट पे हम एक रिस्क ले सकते थे टू बाय दिस स्टॉक एंड कीप द स्टॉप लॉस बिलो 50% लेवल। एंड आप देखोगे तो वहां से मार्केट ने एक रैली दिया है। आप डेट एंड प्राइस रेंज के थ्रू उसको मेजर कर सकते हो कि वो रैली जो है वो कितना है प्रिसाइज। ओके, वो एकदम लो से नहीं, एग्जैक्ट जो ग्रीन कैंडल बना है वहां से हम कर सकते हैं। यस, फ्रॉम दैट कैंडल। ओके, जहां पे हमें बेसिकली एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है। ओके, सो बिफोर अ ह्यूज सेल ऑफ या फिर एक बड़ा काउंटर मूव आने से पहले स्टॉक जो है वो 41% तक अप्रिशिएट हुआ है, एंड दैट टू विद इन कितने टाइम के अंदर है? 24 कैलेंडर डेज, मतलब लेस देन 30 डेज। ओके, अभी जनरली जब हम इस तरीके से स्टॉक को बाय करते हैं तो विद इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम स्टॉक जनरली बहुत अच्छा मूव देता है। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हाउ लॉन्ग टू होल्ड द स्टॉक। ओके, सो इन माई एक्सपीरियंस जब भी स्टॉक 50% पे आता है, it usually moves around 10 to 40% on average, okay, for price, but गैन में टाइम का भी रोल है। सो मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी बार मैंने देखा हुआ है,
स्टॉक जब भी अपने एग्जैक्ट 50% लो से अगर रैली कर रहा है और 60 डेज का मार्क कंप्लीट हुआ, 60 कैलेंडर डेज, Okay. सो इन जनरल वहां से रिवर्सल मूव आता है. ओके, सो आइदर स्टॉक कंटिन्यूशन में अप जाएगा या फिर नीचे आ सकता है. वी कैन अगेन डिफाइन दैट, बट उसके लिए थोड़े और कैलकुलेशन करने पड़ते हैं. बट सिंस टू कीप थिंग्स सिंपल, हम 60th कैलेंडर डे पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें मिल रहा है, विल टेक इट एंड एग्जिट. तो अभी आप इसी डेट रेंज को अगर थोड़ा आगे फेच करोगे एंड 60 कैलेंडर डेज का मार्क देखोगे, तो यू हैव टू सी 60 डेज. ओके, यस. तो आप देखना वहां पर मार्केट ने एक लास्ट मूव ट्राई किया था टू रीच 45% और हाई. उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया. करेक्ट. सो अगेन अगर हमें 20 दिन के अंदर 15-20% का मूवमेंट मिल रहा है तो इट्स फेयर इनफ, एक अच्छा मूव है. ओके, अगेन किसी का अगर बाइंग मिस हुआ, यू कैन क्लियरली सी उस स्टॉक ने इन ईयर 2025 अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था. ओके, इट हैज टेकन अगेन अ सपोर्ट, एक अच्छा प्राइस एक्शन कैंडल क्रिएट किया था एंड वहां से अगर आप मूव को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कितना परसेंट का मूव आ गया. ओके, कैन यू चेक विद अनदर प्राइस रेंज? ओके, अगेन विल काउंट जस्ट 60 डेज बिकॉज वो जनरल हमारा टाइमलाइन होता है. तो इन जस्ट 60 डेज आप देखोगे तो मूवमेंट आपको पता चलेगा कितना मूव एक्चुअल हुआ है. इट इज अराउंड 68%. ओके, तो ये एक लेंस है. ओके, इसी तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई विद मल्टीपल वेज. ओके, और इनके कॉन्फ्लुएंस से हमें ट्रेड मिलती है. लाइक जो अर्लियर रूल हम लोगों ने सीखा था कि एक पर्टिकुलर लो है, उसका 300% एक स्पेसिफिक लाइन है, और एट सेम टाइम उसी स्टॉक के ऑल टाइम हाई का 50% भी वही लेवल है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूल्स का कॉन्फ्लुएंस हो गया. ऐसे कॉन्फ्लुएंसेस पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं. ओके, यस. So this is a one way. In same way we can use the time factor as well. तो सर थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर अभी कोई स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, नए हाईज बनाते जा रहा है, राइट, तो अभी मुझे नहीं पता कभी रिवर्स करेगा, राइट, बट जैसे ही उसने नया हाई बनाना बंद कर दिया तब मैं आऊँगा और ये थियरी अप्लाई करूँगा मार्केट में. यस, यस, और तब जाके ये कैलकुलेट करके नंबर yes. निकालूंगा. बट अगेन उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि हमें गेस वर्क नहीं करना है. ओके, जैसे अगर कोई स्टॉक एवरी डे नया हाई क्रिएट करते जा रहा है, व्हाट वी विल डू, अगेन गैन ने ये डिफाइन किया हुआ है कि हमें उस स्टॉक के अंदर एटलीस्ट 9 पॉइंट्स और 9% का करेक्शन का वेट करना है. 9%? यस. ऐसा कोई रीजन है इसके यस, पीछे? क्योंकि गैन ने बेसिकली बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 9% करेक्ट करता है या 10% करेक्ट करता है, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि इसका हाई प्रिंट हो चुका है. ओके, अगर मैं हर दिन स्टॉक का टॉप लगा 2% करेक्ट हुआ और मैं अपने ऑल टाइम हाई की कैलकुलेशन करूंगा, देन आई विल एंड अप विद मल्टीपल 50% रूल्स. नाउ इट इज सेफ टाइम कि हम इसमें 50% को अप्लाई करें. ओके, यस. तो मतलब जैसे अभी भारत डायनामिक्स में देख सकता हूँ कि नया हाई भी बनाने जा रहा है अभी. यस, ऑलमोस्ट. यस, एंड उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया कि कितने परसेंटेज का है. यस. सो विल चेक विद द एग्जैक्ट हाई. मैग्नेट हम लेंगे. ओके, एंड विल सी कितना करेक्ट हुआ है. सो वी कैन सी ये कुछ 13% का करेक्शन हो गया है. हाँ, सो तो वी ये भी कैन कह सकते सेफली हैं. प्लॉट न्यू 50% लेवल. ओके, तो वो ऑफ कोर्स न्यू हाई के कैलकुलेशन के साथ आएगा. ठीक है, लेकिन ये हम इसका नंबर बोलते नहीं है, ये थोड़ा एक प्रिडिक्शन जैसा हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस ये गलत है. राइट, तो हम वो चीज़ सपोर्ट नहीं करेंगे. बट हमने एक प्रोसेस समझा दिया ऑडियंस को. तो आप सभी लोग को तरीका समझ में आ गया. ये कैलकुलेट करके आप हमें नंबर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके हिसाब से क्या आंसर आया है. एंड हम इसका हाई का नंबर सर डिफाइन कर देते हैं लोगों के लिए. कि सर इसने हाई बनाया था 2096 का. तो इसका 50% कर लेंगे, वो उतना उसका नंबर आ जाएगा. तो हमारी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है. अनदर एग्जांपल कि लोगों को पता चले कि कितना पावरफुल और कितना अच्छे से वर्क करता है. विल टेक बंधन बैंक स्टॉक. ओके, अभी उसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने मिलेगी. इसको हम अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं एंड वी गो ऑल द वे बैक इन 2018 जब आई थिंक ये स्टॉक लिस्ट हुआ था. 18. ओके, यस. हाँ सर. ओके, विल चेक. ठीक है. तो अगर आप देखोगे इस रीजन के पहले बिफोर लिस्टिंग क्या वहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है स्टॉक का? नो, स्टॉक ने कभी ट्रेड नहीं किया था. बट इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड पहले ही 6 महीने के अंदर क्रिएट किया था. सो विल चेक द एग्जैक्ट हाई. आप एक बार उसका नंबर देख लीजिए. सर अगर इसका हाई देखे तो 741 है. 0.8. यस, तो अभी इसको भी डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. ओके, 741.80 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है 370.9. so इसे भी हम प्लॉट कर लेंगे ऑन चार्ट. अगेन आप इस चार्ट में देखोगे आंसर वहीं पे सपोर्ट है. यस, वहीं पे सपोर्ट लिया है, जबकि ये स्टॉक पहले उस लाइन के आसपास कभी ट्रेड नहीं हुआ था.
ओके, दिस इज द पावर ऑफ सिंपल गैन रूल्स। और गैन ने अपनी बुक में लिखा हुआ है इन स्पेसिफिकली 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट कि अगर आप इस रूल को अच्छे से यूज करोगे यू विल मेक गुड मनी। और ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगेन अगर आप लो से हाई तक का मोमेंटम देखोगे, कितने दिनों में ये स्टॉक कितना अप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम एग्जैक्ट लो लेवल्स। ओके, अगेन डेट एंड प्राइस से हम चेक करते हैं। So it was around 58% near in 53 days and after जैसे 60 days का मार्क कंप्लीट हुआ we can see स्टॉक के अंदर एक फर्दर करेक्शन आया है। ओके, करेक्ट। सो इस तरीके से जब आप इसको मल्टीपल चार्ट्स पे देखोगे देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये था एक मेथड कि जिसके थ्रू हम बेसिकली लेवल्स निकाल सकते हैं। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजिंग बेसिकली गैन थ्योरी। ओके, तो हमें बस बेसिकली हाईज ढूंढने हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, Yes. तो हमें उसका सपोर्ट मिल जाएगा यस, कि वहीं पे आके रुकेगा प्राइस। राइट। Okay. एंड जनरल प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑन डेली चार्ट। तो सर मैं स्टॉक्स ढूंढूं कैसे, मतलब इसमें जनरली अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स के अंदर भी हमें क्राइटेरिया रखना होता है। अगर हम हर एक स्टॉक ट्रेड करेंगे, पेनी स्टॉक, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंस्टेड व्हाट आई रेकमेंड इज, जो कि गैन भी रेकमेंड करते थे, कि आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को ट्रेड करो। ओके, जो बेसिकली आप बहुत टाइम से ट्रेड करते आ रहे हो। उसका एक उन्होंने एक वे भी दिया हुआ है बट वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। ओके, तो मैं एक सेफर वे बताता हूँ। यू कैन बेसिकली ट्रेड इन ओनली एंड ओनली एफएनओ स्टॉक्स। क्यों एफएनओ स्टॉक्स के अंदर? आई एम नॉट सेइंग कि आप एफएनओ उसके अंदर डायरेक्टली करो, बट जो स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में है उनके अंदर आप ट्रेड करो। व्हाई? बिकॉज वो जो स्टॉक्स होते हैं दे ऑलमोस्ट कंफर्म ऑल द मेजर क्राइटेरिया। जैसे उनके अंदर लिक्विडिटी अच्छी होती है, दे डोंट हैव इम्पैक्ट कॉस्ट, जो कि बेसिकली इलिक्विड स्टॉक में होता है, बाइंग सेलिंग में डिफरेंस, तो इम्पैक्ट कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली भी ठीक ठाक होते हैं। सो अगर आप उन्हीं स्टॉक्स में देखोगे एंड उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे, आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने ट्रेड आएगा, बट अगर आप 2 महीने में एक ट्रेड भी अच्छा कैप्चर करते हो, आपका रिस्क इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अराउंड 3 to 5% का है, बट रिवॉर्ड लेने के लिए यू कैन टेक एनीवेयर 10 to 40। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे। ओके, एंड हायर लेवल्स पे कई बार जैसे बीडीएल का केस था, इट हैज गॉन अराउंड 100% प्लस विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो ऐसा भी टारगेट हमें मिल सकता है। इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग है जो कि इसी 50% पे आया था आई थिंक फ्यू वीक्स बैक, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया था सेम रूल के ऊपर। ओके, एंड अच्छा अप्रिशिएट भी हुआ। इट हैज अगेन अप्रिशिएट अराउंड 40%, 40-50% का मूव दिया था। एंड वो भी केस है रिसेंट 2025 का। ओके, ठीक तो है। ये एक मेथड है। एंड फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना है, देन वी कैन बेसिकली यूज द परसेंटेज मेथड। ओके, यस, बट सर कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो होता है नहीं, राइट, एंड अगर वो फुल प्रूफ होता तो सब लोग वही कर रहे होते हैं राइट, अभी। राइट। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये फेल कब कब हुआ है? ये तो अभी हम काफ़ी रोजी पिक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पे सभी में वो Right. नंबर हमारा अचीव हो रहा है, राइट, तो कहाँ पे ये नहीं चलता है? यस, ये फेल होता है सिस्टम, ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर थियरी और सिस्टम, इसमें भी फ्लॉज है। बट वो जो फ्लॉज होते हैं वो सिस्टम के नहीं है, वो जनरली होते हैं ह्यूमन एरर्स के थ्रू। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दूंगा। जो जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक है, उसमें मैंने इन ईयर 2024 इन मंथ ऑफ अगस्त एक कैलकुलेशन किया था। एंड उस कैलकुलेशन में मेरा ये स्टडी था कि अराउंड 5 या 6 अगस्त 2024 के बाद स्टॉक करेक्ट हो सकता है। ओके, एंड उस टाइम पे भी अगेन उसका ट्रेंड अप चल रहा था। एंड व्हाट हैपेंड इज 1 या 2 दिन के लिए वो गिरा, बट तीसरे दिन पे एक बहुत बड़ी स्पाइक आई उस स्टॉक के अंदर। मेरा स्टॉप लॉस उसने लिया एंड इट ट्रिगर्ड एंड अराउंड कुछ 8% का मूव था विद इन सिंगल डे। ओके, सो उस पॉइंट पे मैंने ट्राई किया टू आइडेंटिफाई क्या गलत हुआ। ओके, तो मैंने अपनी स्टडीज को फिर एक बार रिवाइज किया। मैंने उसी स्टॉक के अंदर, इनफैक्ट मैंने ये ट्विटर पे भी वो पब्लिश किया था जब मैंने वो ट्वीट किया था, यू कैन चेक दैट। ओके, 5 अगस्त के आसपास का वो ट्वीट होगा। एंड जब वो फेल हुआ तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, ये ट्रेड वर्कआउट नहीं किया, मैंने उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। एंड जब मैंने चीज़ों को रिकैलकुलेट किया तो मुझे रिवाइज डेट मिला जो था 25 सितंबर 2024। ओके, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने एक एग्जैक्ट हाई भी क्रिएट किया था। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एरर था ये सिस्टम में था क्या? नहीं, मैंने कैलकुलेशन के टाइम्स पे थोड़ा मैं आगे पीछे हो गया था। मैंने कुछ कैलकुलेशंस को बाय मिस्टेक इग्नोर कर दिया था। ओके, तो ये चीज़ें ह्यूमन एरर के थ्रू होती है। एंड गैन हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू गो अहेड ऑफ द मार्केट। ओके, आपको हमेशा अपने रूल्स जो है, जितने भी रूल्स आपको पता है, उन रूल्स को कंफर्म करना है एंड उसी के बाद ट्रेड लेना है। ओके, बिकॉज यू कैन ऑलवेज मेक मनी फॉर बाय वेटिंग फॉर द ट्रेड। ओके, और वो बात सच भी है। तो यस, ये सिस्टम भी फेल होता है, बट अगेन इफ यू हैव डन आवर कैलकुलेशंस राइट, प्रॉपर स्टडी की है, सभी रूल्स को हम लोगों ने चेक किया है, प्राइस, वॉल्यूम, टाइम फैक्टर, टाइम साइकिल्स, तो मोस्ट लाइकली ट्रेड वर्क करेगा। ओके, बट अगर मेरे थ्रू अगर कोई ह्यूमन एरर हो गया, ओके, एंड उसमें एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि गैन ऑलवेज इम्फोसाइज करते थे कि हमें वेलबींग और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है।
बिकॉज जो हमारे ट्रेड्स होते हैं या फिर जो डिसीजंस होते हैं वो कंप्लीट माइंड के ऊपर होता है। ओके, अगर मैं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि जिसमें मैं कुछ स्ट्रेस के अंडर हूँ ड्यू टू एनी रीजंस, तो देयर इज हाई चांस कि मैं बेसिकली ट्रेड में अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा या फिर मैं गलत कैलकुलेशन करूंगा। तो सर क्या इसमें ये 2 ही मेथड है, एक तो जो परसेंटेज मेथड बताया और एक ऑल टाइम हाई? देयर आर अराउंड 8 to 9 मेथड्स और Okay. अलग अलग है। एंड आई वुड लाइक टू शो यू अबाउट टाइम एज वेल कि टाइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्क्लोज किया अबाउट प्राइस के 2 मेथड्स बताए, इसी तरीके से और भी प्राइस के मेथड्स है। ओके, बट मैं आपको एक टाइम का एग्जांपल दूंगा। सो कैन वी मूव टू द निफ्टी चार्ट? बिल्कुल सर, हम आ गए निफ्टी के चार्ट। ओके, सो अब इस निफ्टी चार्ट में हमें गैन ने वैसे तो टाइम साइकिल के ऊपर बहुत बड़ी मतलब आर्टिकल्स लिखे हुए, बुक्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, बट हर एक चीज़ कोडेड वे में। ओके, और हम प्रिसाइज डेट पे भी आ सकते हैं यूजिंग साइकिल कैलकुलेशन, जैसे मैं भी करता हूँ। बट उसके पहले एक सिंपल वे क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए कि टाइम साइकिल के थ्रू मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, बिकॉज एग्जैक्ट डेट पे आना अगेन इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। बट इन सेफर वे या फिर एक ईजी वे जो है टाइम साइकिल आइडेंटिफाई करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ इन दिस केस अगर आप निफ्टी के चार्ट को 2024 का जो सेकेंड हाफ है प्रॉब्लली फ्रॉम जून, ओके, उसको आप थोड़ा जूम इन करोगे, देन यू विल फाइंड कि मार्केट जो था थोड़ा लेफ्ट हैंड में, यस, सो जून ऑनवर्ड्स मार्केट में एक शार्प रैली चल रही थी। ओके, नाउ जब भी मार्केट मूव करता है, गैन ने अगेन बुक्स में लिखा हुआ है कि मार्केट मूव्स इन 3 to 4 सेक्शन। ओके, उस सेक्शंस में मार्केट मूव करता है। नाउ जब भी मार्केट मेन ट्रेंड अप है या फिर डाउन है तो रिएक्शंस देता है बीच में। नाउ इन दिस केस अगर हम देखेंगे तो एक रिएक्शन था जो कि मार्केट ने दिया था इन दी मंथ ऑफ जुलाई एंड अराउंड अप्रॉक्स जुलाई के आसपास। ओके, हम अगर उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो वी कैन सी एक शार्प करेक्शन मार्केट ने दिया था, अगस्त में भी आया था। यस, तो हम एक काम करते हैं, उस पर्टिकुलर करेक्शन को डेट एंड प्राइस रेंज से मेजर कर लेते हैं। ओके, उसके आगे का हमें लेना है बिकॉज वो भी एक स्मॉल करेक्शन था, बट यू कैन टेक द मेजर वन। या सो ये जो प्रिसाइज करेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये बेसिकली जो इन बिटवीन रिएक्शन मार्केट ने दिया था अगेंस्ट द मेन ट्रेंड, वो नंबर ऑफ डेज में था 4 दिन का। बिल्कुल। ओके, इसके बाद अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो अगेन इन मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट मार्केट ने एक छोटा करेक्शन दिया है। ओके, यस, अगेन आप उसको काउंट कीजिए फ्रॉम योर डेट एंड प्राइस रेंज टूल, या एग्जैक्ट हाई से एग्जैक्ट लो। यस, ये कितने डेज का है अराउंड? 7 दिन का। यस, 7 दिन का है। अभी इसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया और जो हम लोगों ने लेवल प्लॉट किया वो वहीं पे है 26,288 का। नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड मार्केट ने जो करेक्शन दिया है, क्या हम उसको मेजर करेंगे अगेन एक बार? ओके, यस, फ्रॉम टॉप टू जो लास्ट रेड कैंडल है बिफोर अ करेक्शन, ही थोड़ा हम पीछे जाएंगे, या अराउंड, यस, फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद मार्केट में एक छोटा पुल बैक आया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर करेक्शन को देखोगे तो वो नंबर ऑफ डेज में कितना है? ओके, 10 दिन का है। 10 दिन का है। नाउ यहाँ पर मार्केट ने किया ये है, अपने लास्ट जो रिएक्शंस थे इन बुल मार्केट, उस रिएक्शंस के अगेंस्ट अभी का जो रिएक्शन है ये ग्रेटर है। ओके, एंड ये जो ग्रेटर रिएक्शन जब भी मार्केट देता है अपने मेन ट्रेंड के काउंटर मूव के अगेंस्ट, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि मार्केट का ट्रेंड फ्रॉम अभी बुल रन ये चला गया टू बेयर मार्केट। ओके, एंड यहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट का जो ट्रेंड होगा या फिर जो मार्केट सिनेरियो होगा ये होगा सेल ऑन राइज। ओके, अभी आप इस चीज को आगे नोटिस करोगे तो अगेन मार्केट कुछ उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। ओके, मार्केट में बड़ा बेसिकली करेक्टिव मूव चला है। नाउ अगेन वी कैन डू दिस स्टडी फॉर रिवर्स एज वेल। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर अगर इस पिक्चर में देखोगे तो मेन ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर मार्केट ने अराउंड 2 से 3 करेक्टिव डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट रिएक्शन मूव दिए। तो जो फर्स्ट रिएक्शन मूव है वो आई थिंक नवंबर एंड के आसपास है। यस, ये डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट एक वर्टिकल मूव था मेन ट्रेंड के अगेंस्ट। कितने दिन तक चला ये? 14 डेज। ना उसके बाद मार्केट में फिर एक करेक्शन आया, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दिया हुआ है, अगेन विल मार्क विद यस दैट टूल। एक क्लियर मुझे अपस्विंग दिख रहा है जो कि चला है फॉर अराउंड 9 डेज। ओके, तो पहला जो मूव था वो 14 डेज का था, सेकंड मूव जो था वो अराउंड 9 डेज का था। अभी मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया है एंड अगेन वहां से रिएक्शन दिया है, तो उस रिएक्शन को भी हम काउंट करते हैं। ये कितने दिन का है? 21 डेज। अभी मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, जो मेन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन मार्केट बेसिकली दे रहा था वो बढ़ गया। उन रिएक्शंस के अगेंस्ट में अभी का जो रिएक्शन है फ्रॉम लास्ट रिएक्शन पॉइंट जो कि 9 दिन का था एंड द ग्रेटेस्ट रिएक्शन पॉइंट जो कि 14 दिन का था, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा मूव दिया है काउंटर ट्रेंड में।
इट मीन्स यहाँ से अगर मार्केट में कोई सेलिंग आता है तो यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर मार्केट बॉटम क्रिएट करता है, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, तो यहाँ से मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स रहेगा. ओके, एंड वी कैन अगेन सी कि मार्केट ने फॉर अराउंड 2 to 3 मंथ्स एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो मेंटेन किया हुआ है. सर ये वाला जो शॉक उसके बाद आया था, Yes. उसको हम कैसे देखेंगे? अभी ये जो करेक्टिव फेज है, यहाँ पर हम अगेन डायरेक्टली बाय सेल के लिए जाते हैं क्या? नो, पहले हम कंफर्म करते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है. जैसे इस पॉइंट पे जो करेक्शन था वो अगेन कुछ 15 या 16 दिन का होगा. उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपना, लेट से आपको कंफर्मेशन लेना है, जैसे उस विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ओके, उसके बाद वी कैन अगेन सेफली एज्यूम कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स होगा. अभी ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यूज कैसे करते हो फॉर योर ट्रेडिंग. ओके, जैसे भी मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया है कि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग, सिंपल रूल के अकॉर्डिंग ट्रेंड अप है, तो जो जो स्टॉक मुझे एक बुलिश प्राइस एक्शन में दिख रहा है, ओके, बिकॉज अगेन हम मैथमेटिक्स और गैन के लॉजिक्स के साथ भी एग्जैक्ट टॉप बॉटम कर सकते हैं, बट सिंस इट टेक्स टाइम, तो आप टेक्निकल चीजों के साथ इनको कंबाइन करोगे तो यू विल फाइंड वर्किंग इट वेरी वेल. ओके ओके, एंड इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी सीवियर डिप्स आई है मार्केट के अंदर, जैसे एक आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने मिलेगा जो कि इन 2025 के मई मंथ के आसपास है. ओके, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सीवियर गैप डाउन था, बट अगेन वो मार्केट में बायबैक हो गया. ओके, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो उसको शिफ्ट कर रहा था. अभी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जो है अभी के मार्केट में चल रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज मार्केट ने यहाँ पर स्विंग जो है ना वो अच्छे क्रिएट नहीं किए हुए, काइंड ऑफ चॉपी फेज में मार्केट ऊपर जा रहा है. ओके, सो अगेन यू कैन ट्राई दिस ऑन मल्टीपल स्टॉक्स, बट क्या ये चीज आपको विद इन वन इंस्टेंस समझ में आएगी? नो, आपको इसको मल्टीपल स्टॉक्स पे देखना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट पे हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा. फ्रंट में जब आप देख रहे हो तो अगेन विदाउट रशिंग फॉर अ ट्रेड आपको देखना होगा कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है. वंस आपने 10 से 20 इंस्टेंस खुद से फाइंड आउट कर लिए, देन यू कैन डेफिनेटली प्लान हाउ टू ट्रेड विद दिस रूल. करेक्ट. तो सर ये जब चॉपी फेस आता है तब इस समय में क्या करना है? गैन थ्योरी अप्लाई नहीं करनी? नहीं, वहाँ पर हमें गैन ऑलवेज बोलते हैं कि अगर हमें डाउट है, उन्होंने कई बार ये लिखा भी है बुक्स के अंदर कि अगर कोई मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है तो इन दैट काइंड ऑफ फेज हमें बेसिकली वेट करना है मार्केट को डेफिनेट इंडिकेशन देने के लिए ट्रेंड चेंज का. ओके, अभी अगेन वी कैन यूज अदर कैलकुलेटिव मेथड जिसमें एग्जैक्ट डेट कहाँ पर है पिवट रिवर्सल का, वो सब कर सकते हैं, एंड वी कैन अगेन प्लान द ट्रेड. ओके, बट अगर मुझे सभी रूल्स की नॉलेज नहीं है देन वी विल सेफली वेट और हम ट्रेंड चेंज का डेफिनेट इंडिकेशन का वेट करेंगे. अकॉर्डिंग टू माय स्टडी नेक्स्ट जो कोविड के लेवल का क्रैश होगा वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईयर 2033-34 के आसपास आए. 33-34 के आसपास Yes, हम yes, एक मेजर करेक्शन देखेंगे कोविड Yes. के लेवल वाला. yes, yes. इतना बड़ा करेक्शन प्रिडिक्ट करके बैठे हो? हाँ, यस, मतलब मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग अगेन जितना मैंने उसमें स्टडी किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स जो हिस्टोरिकल मूव्स थे उसमें करेक्शन आया था, और जो अभी के साइकिल्स, लॉन्ग टर्म साइकिल्स है, प्राइस टाइम ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 2034 के आसपास, 33 के आसपास शो करिए कि करेक्टिव मूव आ सकता है. Okay. एंड अगेन दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दिस इंडियन मार्केट्स. ग्लोबल मार्केट्स का भी वैसा ही सिनेरियो है, बिकॉज गैन अगेन हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो रिवर्स मार्केट के पैटर्न्स होते हैं वो पीरियडिक बेसिस पे रिपीट होते हैं. तो 2033-34 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल साइकिल जो है वो एक साथ आएंगे. ओके, 100 ईयर साइकिल, जैसे वॉर की साइकिल्स होती है, पैंडेमिक की साइकिल्स होती है. ओके, तो जैसे 2019 था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था. वहाँ पर से अगर हम 100 ईयर्स बैक जाएंगे, ओके, 500 ईयर्स बैक जाएंगे, तो विल फाइंड ऐसे एग्जाम्पल कि जहाँ पर हिस्टोरिकली फ्लूज हुआ है, मलेरियस के बारे में, मतलब एक डिजीज यहाँ पर अक्रॉस यूरोप स्प्रेड हुआ था. तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल बेसिस पे रिपीट होती है. तो 2033-34 जो है वो अगेन साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, एंड अलॉन्ग विद दिस जो प्राइस टाइम ज्योमेट्री है मार्केट का, वो कहीं ना कहीं 2033-34 जो है वो करेक्टिव बता रहा है. ओके, अगेन व्हेन जब वो डेट्स एंड टाइम आएगा तो विल अगेन रीडिफाइन द मार्केट, रीस्टडी करेंगे, एंड विल अगेन गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम्स उसके क्रिएट हो सकते हैं. ओके, यस.